इमोशनल ब्लैकमेल बाय सुजन फॉरवर्ड एंड डोना फ्रेजियर। इमोशनल ब्लैकमेल सुनने में ही एक भयानक सा शब्द लगता है। हमें लगता है कि इसका इस्तेमाल लोगों को पागल बना देता है या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कभी कभी हमारी हर रोज की जिंदगी में हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। इससे हम मानसिक संतुलन तो नहीं खोते, लेकिन हमारी खुशी जरूर खो जाती है। इससे हम आत्महत्या तो नहीं करते, लेकिन हम जीने का मतलब जरूर भूल जाते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हमारे परिवार के कुछ लोग हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके हमसे अपने मन का काम करवाने की कोशिश करते हैं। ये किताब बताती है कि इमोशनल ब्लैकमेल की वजह क्या हो सकती है और ये किस तरह से हमारी हर रोज की जिंदगी को खोखला बना रही है। हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम इमोशनल ब्लैकमेल को पहचान सकते हैं और इसके जाल से बाहर निकल सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे इमोशनल ब्लैकमेल क्या है और ये कैसे होता है, किस तरह से आप इमोशनल ब्लैकमेल की पहचान कर सकते हैं, किस तरह से आप खुद को इमोशनल ब्लैकमेल के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। पहला सबक, इमोशनल ब्लैकमेल हमारे साथ हमारी रोज की जिंदगी में होता है और हम इसे देख नहीं पाते। ब्लैकमेल एक बहुत कठोर शब्द है जिसे सुनते ही आपके दिमाग में कुछ बड़ी मुसीबत जैसी चीज आती होगी, लेकिन ये हर रोज की जिंदगी में हमारे साथ होता है। जब हमारा कोई करीबी आदमी हमारी कमजोरी का इस्तेमाल करके हमसे कुछ करवाने की कोशिश करता है। ब्लैकमेल एक तरह की धमकी होती है जिसमें एक व्यक्ति आपसे कहता है कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ऐसा हमारे रिश्तों में अक्सर होता है जब हमारा पार्टनर हमारी कमजोरी को जानता है और वो उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कुछ लोगों को पता होता है कि उसका पार्टनर रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करेगा और इसलिए वो इसका इस्तेमाल करके उससे अपने मन का काम करवाने की कोशिश करते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर वो उनका काम नहीं करेगा या करेगी तो वो रिश्ते को खत्म कर देंगे। ऐसा हम में से बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम क्यों किसी को अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल करने देते हैं। इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह ये है कि हमारा पार्टनर हमारी कमजोरी को अच्छे से जानता है और हमें ये पता ही नहीं लगता कि वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं और आपके पार्टनर को ये पता है, तो वो आपको लालची और स्वार्थी कहकर अपना काम निकलवा सकता है। उसके ऐसा कहते ही आपकी सेल्फ इमेज को ठेस पहुंचेगी और आप खुद को सही साबित करने के लिए उसका बताया गया काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी दूसरी वजह यह है कि हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि हमारा कोई करीबी आदमी हमारा इस तरह से फायदा उठा रहा है, इसीलिए हम खुद इस बात की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। दूसरा सबक, इमोशनल ब्लैकमेल के 6 लक्षण हो सकते हैं। अगर इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानना मुश्किल है तो किस तरह से हम खुद को इससे बचा सकते हैं। ये मुश्किल तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ चीजों पर ध्यान देकर इसे पहचान सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल के 6 लक्षण हो सकते हैं। ख्वाहिश, विरोध, दबाव, धमकी, बात मनवाना और रिपीट करना। इसे अच्छे से समझने के लिए हम लेखक के क्लाइंट्स आरटी और एना का एग्जाम्पल लेते हैं। आरटी की ख्वाहिश थी कि वो एना के साथ रहे, लेकिन एना चाहती थी कि वो लोग अभी साथ ना रहें। एना अकेले रहना चाहती थी क्योंकि उसे कुछ जगह चाहिए थी, लेकिन आरटी चाहता था कि वो लोग साथ रहें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर आरटी की ख्वाहिश और एना के विरोध को खत्म करके उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद आरटी ने एना पर प्रेशर डालकर उसे धमकी देना शुरू किया। वो उसे कहने लगा कि वो अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस है, जबकि एना बात आगे बढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल के इस स्टेज में एक व्यक्ति किस तरह से सामने वाले पर दबाव बनाकर उसे अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करता है, ताकि वो उसके विरोध को खत्म करके अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सके। आरटी कहने लगा कि एना उसके रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है और एना को इससे लगने लगा कि कहीं उनका रिश्ता खत्म ना हो जाए। इसीलिए उसने आरटी की बात मान ली और उसे अपने साथ रहने दिया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब इमोशनल ब्लैकमेल का आखिरी स्टेज शुरू होता है, जिसमें एक व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि वो किस तरह से सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मना सकता है। ये पता लग जाने के बाद वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल बार बार करता है। इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग का एक साइकिल शुरू हो जाता है। तीसरा सबक, डर, एहसान और पछतावे का इस्तेमाल करके एक इमोशनल ब्लैकमेलर हमेशा फायदा उठाता है। वैसे तो हर एक भावना अपने आप में जरूरी होती है, लेकिन जब इन भावनाओं का इस्तेमाल कोई अपने फायदे के लिए करने लगता है तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहा जाता है।
यहाँ पर हम उन 3 भावनाओं की बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके एक इमोशनल ब्लैकमेलर हमसे अपना काम करवाने की कोशिश करता है। सबसे पहला है डर। इसकी मदद से एक इमोशनल ब्लैकमेलर आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो नतीजे कितने बुरे हो सकते हैं। इस तरह से वो आपको डराता है, लेकिन ऐसा करने वाले एक तरह से खुद भी डरे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्गरेट और मार्क को ले लीजिए। मार्गरेट घर चलाने के लिए पैसे कमाती थी और मार्क को डर लगता था कि कहीं वो उसे छोड़कर किसी दूसरे कामयाब आदमी के पास न चली जाए। इसीलिए मार्क हमेशा मार्गरेट को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि किस तरह से उससे मिलने से पहले वो अकेली और उदास महसूस करती थी। वो उसे बताता था कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो फिर से अकेली पड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी उसे उसकी तरह प्यार नहीं कर सकता। मार्क यहाँ खुद डरा हुआ था, इसीलिए वो मार्गरेट को डराकर उसे अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो भावनाएं आती हैं वो है एहसान और पछतावा। अगर इमोशनल ब्लैकमेलर आपको बताता है कि उसने आपके लिए कितना किया है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये अक्सर करते हैं। वे उन्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके कितने एहसान हैं उनके ऊपर, ताकि उनके बच्चे उस तरह से रहें जिस तरह से वो चाहते हैं। इससे आपको पछतावा होता है और अंदर ही अंदर आपको ये लगने लगता है कि आप बुरे इंसान हैं। इन सभी तरह की भावनाओं को समझना और इन पर जीत हासिल करना इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए जरूरी है। चौथा सबक, आपको इमोशनल ब्लैकमेल में और रिश्तों की समस्याओं के बीच में अंतर समझना होगा। कभी कभी हमारा पार्टनर हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा होता, बल्कि वो एक समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। ये जरूरी नहीं है कि जब भी आपका पार्टनर आपसे गुस्सा हो तो वो आपको ब्लैकमेल ही कर रहा हो, लेकिन आप इसमें अंतर कैसे जानेंगे? एक आसान सा अंतर ये है कि एक इमोशनल ब्लैकमेलर हमेशा जीतना चाहता है और वो आपकी भावनाओं के बारे में सोचे बिना आपसे बस कुछ करवाने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ कभी कभी एक पार्टनर किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए काम करता है। ऐसा पार्टनर अपनी भावनाओं के साथ साथ आपकी भावनाओं के बारे में भी बात करेगा और अंत में एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करेगा जिससे दोनों का फायदा हो सके। एग्जाम्पल के लिए बहुत से पार्टनर होते हैं जो अपने पार्टनर की पुरानी गलतियों को बार बार सामने लाकर उससे अपने मन का करवाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से लोग सिर्फ आप पर काबू पाना चाहते हैं, जबकि कुछ लोग अपने पार्टनर की पुरानी गलतियों को माफ कर देते हैं और उसे कभी ऊपर आने नहीं देते। इस तरह से वो उसे समस्या को सुलझाने देते हैं, न कि उसका इस्तेमाल सारी उम्र करके आपको बुरा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। पांचवा सबक, खुद को इमोशनली ब्लैकमेल होने से बचाना सीखिए। कुछ लोगों का फायदा उठाना आसान होता है। इस तरह के लोगों में 4 तरह की खासियत हो सकती है। वो खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी गलतियां मानने से कतराते हैं, खुद को गिरी हुई नजरों से देखते हैं, वे दूसरों को बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर एक इमोशनल ब्लैकमेलर आसानी से इनसे अपना काम करवा सकता है। जब कोई खुद को बड़े दिल वाला साबित करने की कोशिश करता है तो उसे मतलब ही कहकर उसका फायदा उठाया जा सकता है। अगर कोई ये मानने से कतराता है कि उसने गलती की है तो वो उसे छिपाने की कोशिश करता है, फिर हम उसका सच सबके सामने लाने की धमकी देकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। अगर कोई खुद को बुरी नजर से देखता है तो उसका आत्मविश्वास कम होगा और उसका भी फायदा उठाना आसान हो जाएगा। और जो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा है या अपने पार्टनर को तकलीफ में नहीं देखना चाहता, वो रिश्ते को बचाने के लिए या फिर अपने पार्टनर को तकलीफ से बचाने के लिए उसकी बात मान जाता है। एक बार जब आप इमोशनल ब्लैकमेल के शिकार हो जाते हैं तो ब्लैकमेलर को ये पता लग जाता है कि उसे आपका इस्तेमाल कैसे करना है और वो आपका फायदा उठाता रहता है। ये सिर्फ एक बार नहीं होता बल्कि बार बार होता रहता है। छठा सबक, इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल से बचने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ब्लैकमेल के वक्त अक्सर हम कुछ टेंशन में या कोई नेगेटिव भावना महसूस करते हैं। हमें ये लगता है कि जैसे सामने वाले की बात मान लेने से हम इस भावना से आजाद हो जाएंगे। अगर इस तरह की भावना पैदा होती है तो उसकी बात मानने के बजाय उसे टाल दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, मैं बाद में सोचकर बताऊंगा। इससे आपको उस भावना से निकलकर सोचने का कुछ समय मिल जाएगा और आप ये भी तय कर पाएंगे कि असल में आपको ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं। इसके बाद आप हालात को समझने के लिए खुद को उस हालात से अलग करके उसे एक तीसरे आदमी की तरह देखिए।
ये सोचिए कि अगर आपका दोस्त और उसका पार्टनर इस तरह से बहस कर रहे होते और आप वहां पर खड़े होते, उनकी बातों को सुनते, तो क्या आप उसे इमोशनल ब्लैकमेल का नाम देते? अगर हाँ, तो समझ जाइए आपका पार्टनर आपसे जीतने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पार्टनर किस तरह से बर्ताव कर रहा है। क्या वो आपकी भावनाओं के बारे में सोच रहा है या वो सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है? साथ ही ये भी देखिए कि वो आपको कैसा महसूस करा रहा है। क्या आपको ये लग रहा है कि आप बहुत मतलबी हो गए हैं और अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं? या आपको ये लग रहा है कि आप उसकी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं और उसे आपकी जरूरत है? या फिर आपको ये लग रहा है कि अगर आप उसकी बात मान लेंगे तो वो आपको परेशान करना बंद कर देगा? इस तरह के ख्यालों का आना ही खतरे की निशानी है। फंसा हुआ, डरा हुआ या दबाव महसूस करना ही एक इमोशनल ब्लैकमेल की निशानी है। खुद को कुछ समय दीजिए और इससे निकलने के तरीके आपको खुद मिलने लगेंगे। आप उसी वक्त अपने पार्टनर की बात मत मानिए। 7वां सबक, अपनी सीमाओं को समझिए और उनके बारे में अपने पार्टनर से बात कीजिए। रिश्ते में झगड़े अक्सर इसीलिए होते हैं क्योंकि दोनों को ये नहीं पता होता कि उनके पार्टनर को क्या नहीं पसंद है। जब भी दो लोग डेट पर जाते हैं तो वो एक दूसरे की पसंद ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि एक रिश्ते में आपके पार्टनर को किस हद में रहना चाहिए। अपने पार्टनर के एक्शन को समझिए और उनके उन एक्शंस की वजह से आपने जो महसूस किया है उन्हें भी समझिए। इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि उसके किस बर्ताव पर आपको बहुत बुरा लगा था। यही वो वक्त था जब आपके पार्टनर से हदें पार की थी। इसके बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस बात का बुरा लगता है। इसके बारे में अपने पार्टनर से बात कीजिए। उसे ये बताइए कि आप आगे से इस तरह के बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को शांति से कहिए। अपने पार्टनर की भावनाओं को भी समझिए और उससे कहिए कि आप समझ सकते हैं कि आपकी इन बातों से उसे तकलीफ हो रही है। उसे बताइए कि आगे से आप पछतावे में या डर में आकर कोई काम नहीं करेंगे। उसे बताइए कि उन्हें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। अपनी बात को इस तरह से अपने पार्टनर के सामने रखिए जिससे उसे ये लगे कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं, एक समस्या सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपका पार्टनर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको उस रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप रिश्तों को बेहतर बनाने पर काम नहीं कर सकते तो उसे खत्म करने में ही सबकी भलाई होगी। इस तरह से आप खुद को इमोशनल ब्लैकमेल की जाल से बाहर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानना इतना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हम खुद ये नहीं सोचना चाहते कि हमारा पार्टनर हमारा फायदा उठा रहा है। इससे निकलने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी हदें क्या हैं और उसके बारे में आपके पार्टनर से बात करनी होगी। आपको खुद को भावनाओं में बहकर फैसला लेने से रोकना होगा और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। क्या करें? अपने अंदर की आवाज सुनिए। अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें कर रहा है तो आप इस ख्याल को अनदेखा मत कीजिए। इस भावना को महसूस कीजिए और इसके अंदर छिपे पछतावे को या डर को पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको खुद के लिए खड़ा होना है तो आपको ये जानना होगा कि आपको कौन सी चीज कमजोर बनाती है। एक बार आपको उसका पता लग जाए तो आप उससे लड़ सकते हैं।